नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करें। ये जो वैकेंसी आई है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आई है और ये इन सब जगहों पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करेंगे हम इसमें मेनली फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो देखेंगे आप जैसे ही फार्मासिस्ट का वैकेंसी है वो सीरियल नंबर 16 पे है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 10 रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है वो मेनली है आपका सुपरिटेंडेंट जीजीएच एडोनी में 10 फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो रहने वाला है दोस्तों वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 32,670 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करें। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है ऑफलाइन मोड में, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर 2023 तक रहने वाला है। आप 27 नवंबर 2023 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कुरनूल मेडिकल कॉलेज कुरनूल को भेजना है। अब हम बात करेंगे मेनली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पेज नंबर 6 पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसे ही आप देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही उन्हें अप्रेंटिसशिप जो होता है डी फार्मा के बाद, या फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग जो होता है बैचलर इन फार्मेसी के बाद, वो सब पास होना चाहिए। और इसके साथ ही मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, यानी आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे मेनली इसका फीस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ तक 42 ईयर्स रहने वाला है। SC ST के लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक के थ्रू बनता है और ये आपको फेवर में बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल कुरनूल मेडिकल कॉलेज कुरनूल के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए आज के ही दिन। और डिमांड ड्राफ्ट अगर आप ये अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेंगे कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का इसमें सिलेक्शन का नंबर रखा गया है, जिसमें 75% जो मार्क हैं वो एग्रीगेट मार्क मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी अच्छे मार्क से पास किया है या बैचलर इन फार्मेसी अच्छे मार्क से पास किया है तो वहां के 75% मार्क को नंबरिंग किया जाएगा। वहीं 10% जो 10 मार्क है वो आपके 10-12 पर लिया जाएगा। अगर आपने कोविड टाइम में काम किया है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए आपको 15% का वेटेज दिया जाएगा। इसलिए यहाँ एक देखेंगे कि मेथड ऑफ सिलेक्शन में कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का रहने वाला है। तो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपका ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है वो 1 साल तक रहने वाला है। जिस दिन से ज्वाइनिंग होगा वहां से लेकर 1 साल तक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। आप फॉर्म भरते समय अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम पास किया है या बैचलर इन फार्मेसी पास किया है उसका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, और जितने भी आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के जो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो, ये सब की इसके साथ ही स्टडी सर्टिफिकेट क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक का स्टडी सर्टिफिकेट भी अटैच करें और इन सब का फोटो कॉपी अटैच करके, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब का फोटो कॉपी अटैच करके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है।
एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट लिखना है, यहाँ अपना फोटो अटैच करना है, ये नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, देन आपको डिमांड ड्राफ्ट में जो डीडी नंबर आपको बैंक से मिलेगा वो, डेट और अमाउंट, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 250 रुपये का, यहाँ एड्रेस और द कॉम्बिनेशन कहाँ भेजना है, अपना ईमेल आईडी और सारा मार्क्स क्वालिफिकेशन लिख के, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सब फिल करके आपको भेजना है। देन आपको स्टडी क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक का ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल, परसेंटेज मार्क, टाउन, डिस्ट्रिक्ट ये सब फिल करके यहाँ सिग्नेचर करके भेजना है। और एक चीज याद रखें दोस्तों कि इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 27/11/2023, यानी आज से लेके 3 दिन है आपके पास। इन 3 दिन में अगर आप आंध्र प्रदेश से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन फिल करके भेज सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के फार्मासिस्ट के वैकेंसी रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।